राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप एक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस समय मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है शेयर, उसका नाम है एचडीएफसी बैंक, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे कि एचडीएफसी बैंक में पिछले 8-10 दिनों से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, ख़ास तौर से नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ तो ये कम जा रहा है, लेकिन नीचे की तरफ ये ज़्यादा चला आ रहा है। और इस मूवमेंट के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं एफआईआईज हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, जो कि एचडीएफसी बैंक में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं और जिनकी हिस्सेदारी लगभग 52.5% के करीब है। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी है इनके पास, तो ये ज़्यादा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं स्टॉक को। जब चाहेंगे तब शॉर्ट कर सकते हैं, जब चाहेंगे तब बाई कर लेंगे, जब चाहेंगे तब शॉर्ट कवरिंग कर लेंगे। तो इस वजह से एचडीएफसी बैंक में बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट हो रहा है, और उसकी वजह से जो बेचारा रिटेल निवेशक हो ख़ास तौर से परेशान है, क्योंकि वो एचडीएफसी बैंक को एक ब्लू चिप कंपनी समझ करके उसमें अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई अक्सर लगाता है। और यह सच भी है। और जो भी मतलब भारत का निवेशक है, निवेशक मतलब ट्रेडर की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। भाई ट्रेडर है, उनको 10-20-50 रुपये ऊपर नीचे मिलेगा या नीचे जाएगा तब भी, ऊपर आएगा तब भी, वो तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। लेकिन जो निवेशक है वो इसमें ज़्यादा फंसा हुआ है, क्योंकि वो अपना पोर्टफोलियो जब बनाता है तो उसमें बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनियों में से एक कंपनी एचडीएफसी बैंक को ज़रूर रखना चाहता है कि एचडीएफसी बैंक मेरे पास रहेगा तो मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबल रहेगा। और ये सही भी है कि मतलब बड़ी कंपनियों के स्टॉक को हमेशा पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनियां होती हैं और आपके पोर्टफोलियो के सही मामले में स्टेबल रखती हैं। लेकिन चूंकि ये एफआईआईज हैं, वो इस टाइम एचडीएफसी बैंक से थोड़ा खफा चल रहे हैं। उसके पीछे की बहुत सारी वजह है, जिनमें से एक वजह यह भी है कि एचडीएफसी का मतलब एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी से जो मर्जर हुआ, उसमें जो घोषणाएं की गई या जिस एवज में यह मर्जर हुआ, वो अभी तक अमली जामा उसको पहनाया नहीं जा सका है, मतलब उसे धरातल पे उतारा नहीं जा सका, जिसकी वजह से जो फॉरेन मतलब निवेशक हैं, जिनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, वो लोग खुश नहीं हैं एचडीएफसी बैंक से। जबकि रिजल्ट एचडीएफसी बैंक का ख़राब नहीं है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी एचडीएफसी बैंक ने गेन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब एचडीएफसी बैंक ने प्रॉफिट गेन ही नहीं किया, केवल सब लॉस ही पोस्ट कर दिया, और अच्छा खासा प्रॉफिट और क्वार्टर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। और जो एचडीएफसी बैंक में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं, मतलब जो घरेलू संस्थागत निवेशक, वो अपनी हिस्सेदारी फ़िलहाल कायम किए हुए हैं, जिसकी वजह से उतनी बड़ी फॉल नहीं आ पा रही है। लेकिन फिर भी बेचारा रिटेल निवेशक परेशान है, और घरेलू निवेशक ज़्यादा खरीद भी नहीं सकते हैं। उनके लिए भी बहुत सारे नियम और कानून हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक लिमिटेशन, उस लिमिटेशन से बाहर वो खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन इसी बीच कल मतलब 25 तारीख को 25/1/2024 को एक अच्छी खबर आई है एचडीएफसी बैंक के लिए, लेकिन वो उतनी बड़ी अच्छी खबर नहीं है जितनी अपेक्षा थी, लेकिन फिर भी अच्छी खबर है, जिससे कुछ दिन के लिए एचडीएफसी बैंक स्टेबल हो सकता है। यदि एचडीएफसी बैंक कुछ अपने हिसाब से जो विदेशी संस्थागत निवेशक, उनके लिए कुछ अच्छा कार्य नहीं करता है, फिर भी एचडीएफसी बैंक में काफ़ी स्टेबिलिटी आने की संभावनाएं हैं। चूँकि एलआईसी को कल आरबीआई द्वारा 9.99% मतलब 10% में 0.01% कम की हिस्सेदारी एचडीएफसी बैंक में खरीदने की अनुमति मिल गई है। लेकिन इससे यहीं पे मामला ख़त्म नहीं हो जाता है। एलआईसी 9.99% पूरी हिस्सेदारी नहीं खरीदेगी, क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी लगभग 5.25% हिस्सेदारी है। तो जो हिस्सेदारी उसे खरीदेगी एक्चुअल में, वो लगभग 4 से 4.5% के ही करीब वो आती है, मतलब 4 से 4.5% ही हिस्सेदारी और ख़रीद सकती है, और वो भी उसे खरीदना है 2025 तक, जनवरी 2025 तक। तो थोड़ी स्टेबिलिटी तो एलआईसी देगी ज़रूर इससे तत्कालीन स्तर पे, यदि वो आने वाले ही दिनों में यदि खरीदारी शुरू कर देती है तो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी एचडीएफसी बैंक को
विदेशी संस्थागत निवेशकों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और जो घरेलू निवेशक है थोड़ा सा वो इसमें अभी धैर्यपूर्वक बने रहें। एचडीएफसी का जो 2 लेवल है, मेजर सपोर्ट 1400 और मेजर रेजिस्टेंस 1600, 1400 से 1600 के बीच में अभी एचडीएफसी बैंक मेरे हिसाब से, मेरा अनुमान है कि इसी में फ़िलहाल घूमेगा। मतलब इसी में ऑपरेटर इसे घुमाएंगे 1400 से लेकर के 1600 के बीच में। इसलिए जो निवेशक हैं, जो रिटेल निवेशक, खासतौर से जो बेचारे नए निवेशक, छोटे निवेशक हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा घबराएं ना, अपनी हिस्सेदारी को बेचें ना, होल्ड किए रहें। 1100 रुपये तक भी एचडीएफसी बैंक आ सकता है। तो इसलिए आप अपनी पोजीशन को थोड़ा कंफर्ट जोन में रखते हुए होल्ड करें। और यदि जिसको थोड़ा एवरेज करना होगा तो वो अभी एवरेज नहीं करेगा। मैं भी यदि एचडीएफसी 1400 का लेवल तोड़ देता है तब कुछ क्वांटिटी आप एवरेज कर सकते हैं। उसके पहले एवरेज न करें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। नहीं तो थोड़ी नुकसान की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यदि मैं भी 1400 से ही बाउंस बैक ले लिया तो खामखा आपका पैसा फंसा रहेगा। उतना एवरेज एक सही लेवल पे ही किया जाता है, इसके पहले एवरेज नहीं किया जाता है। मतलब अच्छा लेवल जब मिले तभी किसी भी शेयर को एवरेज करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो मोटी मोटा इन सारी बातों से यह निकल करके सामने आ रहा है कि फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए एचडीएफसी बैंक थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। जाएगा यह निश्चित नहीं है, जा सकता है। बट जो निवेशक हैं, छोटे और रिटेल निवेशक या नए निवेशक, वो अपनी हिस्सेदारी को एचडीएफसी बैंक में फ़िलहाल होल्ड करें। हो सकता है कि आने वाले समय में एचडीएफसी बैंक का जो बोर्ड है वो हो सकता है कि अपने निवेशकों के हित में कुछ अच्छा फैसला ले, जिससे कि निवेशकों को जो क्षति हो रही है उसकी पूर्ति हो सके और भविष्य में ऐसी गिरावट का सामना न करना पड़े। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और धैर्यपूर्वक आप बिल्कुल बने रह सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक को बेचने का फ़िलहाल ऐसा कोई माजरा समझ में नहीं आता है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी इस बात को विराम देता हूँ और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। मैं समय समय पर ऐसे ही अच्छे वीडियोस को मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा। और मेरा लाइव सेशन भी लगभग प्रतिदिन केवल छुट्टियों को छोड़ करके 9 बजे रात को प्रारंभ होता है, जिसमें आप जुड़ करके अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी मार्केट गुरु 9918 के नाम से, उसे भी आप जुड़ करके मार्केट हावर के बीच में जो भी समस्याएं हैं उसे आप पूछ सकते हैं, मेरी टीम जवाब आपको देगी। और बिल्कुल आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का अवश्य ध्यान रखें और समय समय पर फ़िलहाल के मार्केट को देखते हुए प्रॉफिट बुक करते रहें। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की आप लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। राम राम।